बता दिए थे कि फाइनाइट वो होता है जो नंबर पर्सन के द्वारा लिमिटेड होता है। नॉन फाइनाइट क्या होता है कि जो नंबर और पर्सन के हिसाब से रेगुलेट या कंट्रोल या लिमिटेड नहीं होता है। यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि जो नॉन फाइनाइट होता है वो तीन तरह का होता है। एक होता है इन्फिनिटिव, एक होता है पार्टिसिपल, एक होता है जिरंड। इन्फिनिटिव बता दिए थे कि इन्फिनिटिव जो होता है वो आपका किसका काम करता है, नाउन का काम करता है, जिसमें टू लगा हुआ रहता है। जैसे आई लाइक टू स्विम, आई लाइक टू प्ले, आई लाइक टू गो, जहाँ पर वर्ब के पहले टू लगा देता है। और ये टू लगाने से क्या होता है कि सब्जेक्ट का असर उस वर्ब पर नहीं पड़ता है। समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग पढ़े थे पार्टिसिपल। पार्टिसिपल क्या होता है कि पार्टिसिपल भी तीन तरह का होता है। एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक होता है पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब क्या होता है कि जब वर्ब में आईएनजी लगा हुआ हो और वो एडजेक्टिव का काम करे। और पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है कि जब वो वर्ब का थर्ड फॉर्म हो और वो भी एडजेक्टिव का काम करे। जैसे ब्रोकन ग्लास, टूटा हुआ ग्लास, ये ब्रोकन क्या है, ये वर्ब 3 है, लेकिन ये ग्लास का क्वालिटी बता रहा है, इसलिए वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग पढ़ने वाला है जिरंड। जिरंड में क्या होता है कि ये भी आईएनजी फॉर्म है, लेकिन ये एडजेक्टिव का काम नहीं करेगा, ये भी नाउन का काम करेगा। अब यहाँ पर अंतर हमको ये जानना है कि क्योंकि हम इसके पहले पढ़े हैं कि जो पार्टिसिपल होता है, पार्टिसिपल में भी आईएनजी फॉर्म लगता है और इसमें भी आईएनजी फॉर्म लगेगा। दोनों में अंतर क्या है, ये दोनों को डिफरेंस हम लोग जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि जिरंड है क्या। जिरंड क्या है, तो जिरंड नॉन फाइनाइट का ही एक भाग है। नॉन फाइनाइट को तीन भाग में बांटा गया है, इन्फिनिटिव, पार्टिसिपल और जिरंड। तो जिरंड क्या है कि नॉन फाइनाइट का थर्ड वाला है, थर्ड पार्ट ऑफ द नॉन फाइनाइट। जिरंड है क्या, ए वर्ड विच इज लाइक ए वर्ब बट परफॉर्म एज नाउन। जो वर्ड होगा, जिरंड क्या होता है कि जो वर्ड होगा वो है तो वर्ब, है तो वर्ब, बट परफॉर्म्स एज ए नाउन, लेकिन वो सेंटेंस में किसका काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है। सिंपल इतना ही जानना है। अब एग्जांपल के द्वारा हम समझते हैं। जैसे कि स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। यहाँ पर देखिए स्विमिंग, स्विमिंग क्या है, ये देखने में लग रहा है कि ये वर्ब है, क्योंकि स्विम तो एक वर्ब है, स्विम का आईएनजी फॉर्म है, इसका मतलब ये V4 है, V प्लस आईएनजी। लेकिन ये है कहाँ पर, ये है सब्जेक्ट में। और सब्जेक्ट हमेशा पता है कि सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट जो होता है वो नाउन या प्रोनाउन होता है। ये है तो नाउन, है तो वर्ब, लेकिन काम कर रहा है किसका, नाउन का काम कर रहा है। क्यों, क्योंकि ये सब्जेक्ट है। जिरंड समझ में आ रहा। उसके बाद यहाँ पर देखिए स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। यहाँ पर स्मोकिंग क्या है तो वर्ब, लेकिन ये काम किसका कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है। क्यों, क्योंकि ये सब्जेक्ट है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सी इज फॉन्ड ऑफ सिंगिंग। सिंगिंग क्या है, सिंगिंग है तो वर्ब, लेकिन ये किसका काम कर रहा है, नाउन का। क्यों, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है। एंड ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट ऑलवेज नाउन और प्रोनाउन। ठीक है। तो ये जो है वर्ब का आईएनजी फॉर्म या तो सब्जेक्ट होगा या तो ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है। अब यहां पर देखिए आई डोंट लाइक राइडिंग। राइडिंग क्या है तो वर्ब, लेकिन यहां पर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है और ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन होता है। सी इज यूज्ड टू स्विमिंग। स्विमिंग क्या है तो वर्ब, लेकिन ये काम कर रहा है ऑब्जेक्ट का और ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन होता है। और यहां पर देखिए आई लाइक टू स्विम, ये क्या है, ये इन्फिनिटिव है जो हम लोग कल पढ़े थे। आई लाइक टू स्विम, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आई लाइक स्विमिंग। अब ये स्विमिंग क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया, इसलिए ये इन्फिनिटिव है और ये जिरंड है। ठीक है। ही वॉज पनिश्ड फॉर प्लेइंग। अब ये प्लेइंग क्या है तो वर्ब, लेकिन ये किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है और ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन होता है। जिरंड समझ में आ गया। जिरंड क्या होता है कि जब आपका वर्ब का आईएनजी फॉर्म या तो सब्जेक्ट बन जाए या तो ऑब्जेक्ट बन जाए, और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जैसे ही बनेगा वो क्या बन जाएगा, जिरंड बन जाएगा। मतलब वर्ब जब नाउन का काम करे आईएनजी फॉर्म लगा के तो वो जिरंड है। वर्ब जब काम करे नाउन, वर्ब जब काम करे टू लगा के तो वो इन्फिनिटिव हो गया। और वर्ब जब काम करे पार्टिसिपल के हिसाब से, जब वो आईएनजी फॉर्म में लगे और किसी का विशेषता बताए, यानी कि वर्ब जब काम करे एडजेक्टिव के रूप में, तो वो हो गया पार्टिसिपल। ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा इसका डिफरेंस कर लेते हैं कि कभी कभी क्या होता है ना कि क्वेश्चन में दोनों रहेगा। अब हम पहचान कैसे करें कि कोई जिरंड है कि पार्टिसिपल है, क्योंकि दोनों ही आईएनजी फॉर्म है। अब इसको हम समझ लेते हैं कि देखिए जिरंड क्या है, जिरंड है आपका, जिरंड इज अ वर्बल नाउन। ये है तो वर्ब, लेकिन काम किसका करेगा, नाउन का करेगा। और ये क्या है, ये वर्बल एडजेक्टिव है तो वो वर्ब, लेकिन काम किसका करेगा, एडजेक्टिव का काम करेगा। समझ में आ रहा है दोनों में बेसिक डिफरेंस।
बेसिक डिफरेंस यही है। अब पहचान तो हम कर ही सकते हैं। अब इस सेंटेंस को देखिए, आई एम टायर्ड ऑफ योर ग्रम्बलिंग। आई एम टायर्ड ऑफ योर ग्रम्बलिंग। ये ग्रम्बलिंग क्या है? ये ग्रम्बलिंग आपका बन गया ऑब्जेक्ट, एंड ऑब्जेक्ट ऑलवेज नाउन। इसी को हम यहाँ देखिए, ग्रम्बलिंग पीपल आर नॉट लाइक्ड। अब ये ग्रम्बलिंग किसके लिए यूज हुआ है? पब्लिक के लिए यूज हुआ है। पब्लिक क्या है? नाउन है। नाउन का विशेषता क्या बता रहा है? ग्रम्बलिंग। तो ग्रम्बलिंग क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। सिंपल, ठीक है। अब इस सेंटेंस को देखिए, प्रीपोजिशन यहां पर देखिए, ग्रम्बलिंग क्या है? ग्रम्बलिंग इज एन ऑब्जेक्ट। ग्रम्बलिंग क्या है? ऑब्जेक्ट है, जो कि किसके बाद आ रहा है? प्रीपोजिशन के बाद ये आ रहा है, और हमें पता है कि ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट ऑलवेज ए नाउन, इसलिए ये ग्रम्बलिंग क्या हो गया? ये ग्रम्बलिंग आपका हो गया नाउन, है ना, क्योंकि ये सब्जेक्ट है। और ये ग्रम्बलिंग क्या हो गया? ये ग्रम्बलिंग हो गया आपका एडजेक्टिव, क्योंकि ये इसका यूज हो रहा है पीपल के लिए, और पीपल जो है नाउन में आता है। अब इसको देखिए, ही हियर्ड अ रोरिंग वॉइस। ये रोरिंग, रोरिंग क्या है? दहाड़ता हुआ आवाज। ये किसका विशेषता बता रहा है? आवाज का विशेषता बता रहा है। आवाज यानी कि वॉइस, वॉइस क्या है? नाउन है, और एडजेक्टिव का डेफिनेशन तो वही होता है जो नाउन को डिस्क्राइब करे, जो नाउन के क्वालिटी को बताए, वही जो एडजेक्टिव है। तो वॉइस का ये है इसका विशेषता, यानी कि एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव का यूज हो रहा है, एडजेक्टिव का रोल है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए, देयर इज ए फ्लाइंग काइट। ये फ्लाइंग क्या है? इस काइट का क्वालिटी बता रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है कैसा है पतंग, उड़ता हुआ। इसको देखिए, आई सॉ हिम वेस्टिंग टाइम। ये टाइम का विशेषता बता रहा है, कैसा? बर्बाद करता हुआ समय। तो ये क्या है? वेस्टिंग क्या है? विशेषता है, एडजेक्टिव है। यहां देखिए, देयर इज अ बर्निंग ट्रेन। ये ट्रेन का विशेषता बता रहा है, जलता हुआ ट्रेन। तो ये बर्निंग क्या हो गया? एडजेक्टिव। क्यों? किसका एडजेक्टिव है? ट्रेन का। इसको देखिए, द पैसेंजर जंप्ड आउट ऑफ द बर्निंग ट्रेन। ये ट्रेन का विशेषता बता रहा है, कैसा ट्रेन से लोग जंप कर गए? जलता हुआ, यानी कि बर्निंग। तो ये ट्रेन का विशेषता है, तो ये बर्निंग क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। सी हैज अ मूविंग टॉय। ये टॉय का विशेषता है ना। आई सॉ अ प्लेइंग बॉय। ये बॉय का विशेषता है। सी हैज स्माइलिंग फेस। फेस का विशेषता है। इतना एग्जाम्पल में आपको समझ में आ गया होगा कि पार्टिसिपल का यूज कहाँ होता है। अब इधर देखते हैं, इधर देखिए, चीटिंग इज ए बैड हैबिट। ये चीटिंग क्या है? चीटिंग आपका है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट हमेशा नाउन होता है, तो चीटिंग क्या हो गया? नाउन का काम कर रहा है। तो जब नाउन का काम करेगा, सब्जेक्ट बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा? जिरंड बन जाएगा। हंटिंग इज अ क्रूअल गेम। ये हंटिंग क्या है? सब्जेक्ट है, और ये किसका काम कर रहा है? नाउन का काम कर रहा है, तो ये क्या हो गया? जिरंड हो गया। क्लियर? सी इज फॉन्ड ऑफ स्लीपिंग। ये क्या हो गया? ये है आपका क्या? ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या होता है? नाउन होता है। तो जब ऑब्जेक्ट नाउन का काम करे तो क्या कहलाएगा? जिरंड कहलाएगा। सिंपल। सी इज फेमस फॉर हर सिंगिंग। सिंगिंग क्या है? ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट नाउन है, तो जिरंड है। एक्टिंग इज हिज फेवरेट टाइम पास। ये एक्टिंग क्या है? सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट क्या होता है? नाउन होता है, इसलिए ये भी क्या हो गया? जिरंड हो गया। अब बताइए, जिरंड में और प्रेजेंट पार्टिसिपल में कोई कंफ्यूजन नहीं है। सिंपल हमको ये पहचान लेना है कि ये किसके बारे में बता रहा है। अगर वो एडजेक्टिव बता रहा है तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है ना, और अगर वो नाउन का काम कर रहा है तो वो जिरंड है। एक चीज और हम कल बताए थे, पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल में क्या होता है कि वो भी एडजेक्टिव का काम करेगा, लेकिन वो किस में रहेगा? वो रहेगा V3 में। तो V3 हमको पता है, V4 भी पता है, ठीक है। जैसे हम बोल आई हैव अ ब्रोकन चेयर। ये चेयर का विशेषता बता रहा है क्या? ब्रोकन, यानी कि टूटा हुआ। तो ये ब्रोकन क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। किसमें? पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं। प्रेजेंट पार्टिसिपल में आईएनजी फॉर्म रहेगा, और पास्ट पार्टिसिपल में V3 फॉर्म रहेगा, लेकिन वो काम किसका करेगा? एडजेक्टिव का काम करेगा। तो इसका मतलब है कि इन्फिनेटिव और नॉन इन्फिनेटिव में हम लोग को जनरली इतना ही जानना है। ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया। ये कॉन्सेप्ट अगर आपके दिमाग में रहेगा, तो अगर कोई भी क्वेश्चन देगा तो आप वहां पर इजीली आइडेंटिफाई कर लीजिएगा कि द सेंटेंस बिलोंग्स टू व्हिच, either इन्फिनेटिव और प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, जिरंड, जो भी रहेगा इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा। समझ में आया?